तो बच्चों आज कुछ अच्छे सवाल करते हैं वर्क पावर एनर्जी में, है ना। सर आपने लास्ट क्लास के एंड में बोला था कि आप वो सवाल लोगे, इफ अ चेन इज स्लाइटली पुल्ड डाउन चेन स्टार्ट स्लिपिंग, उसमें फ्रिक्शन भी था सर। वो लूंगा मैंने, अच्छा हुआ याद दिला दी। अच्छा, ऐसे चेन हैंग कर रहा है और मैंने कुछ कहा था, सपोज 1/4 या 1/3 पार्ट L/3 L/3 हैंग कर कह रहा है कि फ्रिक्शन जो है जस्ट सफिशिएंट है इसको रोक के रखे। अगर थोड़ा सा इसको पुल कर दिया तो ये अपने आप स्लाइड होना शुरू हो जाएगा एंड वी हैव टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ द चेन व्हेन इट विल जस्ट स्लिप ऑफ। दिस वाज द क्वेश्चन। सबसे पहले बताओ म्यू है क्या। और सर यहाँ पर जो टेंशन है T वो हो जाएगा m/3g, कितने का वेट बैलेंस कर रहा है। और ये टेंशन जो है यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा है म्यू इंटू एन। एन कितना है सर? आपने म्यू का वैल्यू दे दिया था, मैंने ऐसे ही बताया था, म्यू का निकाला था वैल्यू, म्यू एन। सो म्यू आ गया था तुम्हारा 1/2। नाउ द चेन इज पुल्ड, थोड़ा सा नीचे कर लिए तो इधर का मास बढ़ जाएगा, टेंशन बढ़ जाएगा, फ्रिक्शन कम हो जाएगा, सो स्लाइड होना शुरू हो जाएगा। हमें निकालना है बच्चों कि ये फ्रिक्शन ने कितना वर्क किया। दिस इज द मेन टारगेट, वर्क डन बाय फ्रिक्शन। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, यहां से डिस्टेंस x पे एक छोटा सा पार्ट लेते हैं। अगर मैं बात करूं कि इतने पे कितना फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, इसका मास अगर सपोज dm है इस एलिमेंट पे, सो हम लोग बात करेंगे इस एलिमेंट पे जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है बच्चों, वो कितना लग रहा है df dm, g होगा n म्यू। बताओ इतना फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है यहाँ पे, और ये पार्ट फाइनली यहां से यहां तक जाना है, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना वर्क करेगा। दिस इज द वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स ऑन दिस एलिमेंट। ऐसे ऐसे जितने भी एलिमेंट है सबको काउंट कर लेते हैं। तो x वैरीज फ्रॉम 0 to 2l/3। इज इट क्लियर? माइनस साइन के साथ। हमने क्या किया बच्चों, छोटा सा एलिमेंट लिया। देखो इसमें दिक्कत क्या रही, ये एलिमेंट अलग स्लाइड करेगा, ये एलिमेंट अपना अलग डिस्टेंस स्लाइड करेगा। तो हमने इस छोटे से एलिमेंट पे कितना फ्रिक्शन फोर्स वर्क किया, हर एलिमेंट के वर्क डन को काउंट करना है। सो इंटीग्रेट। अभिषेक गुप्ता क्लियर ये? यस सर। माइनस म्यू बाहर, डीएम कितना हो जाएगा बच्चों, यूनिट लेंथ का मास m/l, छोटा सा लेंथ लिया बच्चों dx, आगे कर लो। अब हमारा वेट मत करो, ये x जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लो सबको, 0 to 2l/3। कैलकुलेशंस पे कोई ज्यादा ध्यान नहीं देगा, कंसेप्ट ये क्लियर होना चाहिए। माइनस म्यू mg/l x² dx x²/2 minus mu mg/l 12/3 whole square into 2 माइनस म्यू का भी वैल्यू पुट कर सकते हो बच्चों,
अभी रहने देते हैं म्यू कैपिटल एम जी QL अपॉन 9। सवाल तो ओरिजिनली था क्या स्पीड निकालना है, क्या करें इसके बाद? सर वो x²/2 था ना, तो वो 12/6 का होल स्क्वायर होगा ना। नहीं सर ठीक है, समझ गया समझ गया। आगे मैं बताऊं क्या? वर्क बाय फ्रिक्शन निकल गया बच्चों। उसके बाद इसका इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी तुम्हें निकालने आता है, फाइनल निकालने आता है। वी विल राइट डेल्टा के हाफ एम वी स्क्वायर प्लस डेल्टा यू यूएफ माइनस यू आई, दिस इज इक्वल टू वर्क डन बाय फ्रिक्शन, जो कि निकाल चुके हैं। तो ये वी निकल जाएगा। लोकेश पाटिल क्या निकल जाएगा, हो जाएगा ये? यस सर। There is another way also to think, to find the work done by friction. को ऐसे भी सोच सकता है बच्चों कि सपोज ये डिस्टेंस अभी जो है ना यहाँ पे एक्स लेंथ है पड़ा हुआ, ठीक है, और उसके बाद ये थोड़ा सा नीचे चला गया dx, सो इसका मास क्या हो जाएगा? सॉरी, इसका वर्क डन बाय फ्रिक्शन अभी यहाँ पे थोड़ा सा dx जाता है, तो बताओ यहाँ पे अगर मैं लिखूं अभी m/l into x into g, ये अभी टोटल फ्रिक्शन फोर्स है बच्चों म्यू, और थोड़ा सा dx और गया, इतना इंटू dx, वर्क डन निगेटिव होगा। पूरा x था, थोड़ा सा पूरे पे लिख लिया वर्क डन, और यहाँ भी लिमिट वैसे ही लिखना है, इस तरीके से सोचा। और यहाँ भी लिमिट कैसे पुट करेंगे? पहले व्हाट इज द इनिशियली, कितना लेंथ इस पे था 12/3, और फाइनल क्या हो जाएगा 0, ठीक है, ऐसे भी सोच सकते हो। आज का क्लास एक बहुत ही बढ़िया सा सवाल से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें? Yes, sir.
थोड़ा एनर्जी अभी रहेगा तो सीख लोगे। बच्चों ये एरोडोव का सवाल है, वन ऑफ द बेस्ट सवाल। ये सीख लिया तो आज का क्लास सफल रहेगा। बच्चों सपोज एक ऐसा ट्रैक बना हुआ है या वर्टिकल प्लेन में आर्बिट्ररी शेप का, और रफ है। ये बॉटम से ये डिस्टेंस लेट्स L, और ये जो हाइट है दिस इज H। तो बहुत ही ब्यूटीफुल सम है। दिस ब्लॉक इज मूव्ड slowly by applying external force always tangential to path. Always tangential to path. बच्चों इसमें दो पॉइंट्स बहुत ध्यान देने वाली बात है। पहला पॉइंट ये, इसको मूव किया है स्लोली, और फोर्स कैसा है बच्चों? टेंजेंशियल टू पाथ। बताओ क्या फोर्स कांस्टेंट फोर्स लगाए हैं क्या? नो सर। नो सर। उसमें अच्छा मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट है क्या? हो सकता है सर। नहीं सर। मैग्नीट्यूड में भी कांस्टेंट नहीं है। म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। पहला सवाल, ये बॉटम से टॉप पोजीशंस पे ले गया और मोशन फ्रॉम A to B फिगर में दिखा दिया। फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटी। और किससे मैं पूछूं ये? आशीष मोरे, कितना होगा वर्क डन बाय ग्रेविटी? MGL MGH माइनस MGH माइनस MGL? आशीष मोरे कनेक्टेड हो? सर MGH। MGH ये प्लस होगा या माइनस होगा वर्क डन बाय ग्रेविटी? सर माइनस। माइनस। माइनस होगा बच्चों, क्योंकि नीचे लग रहा है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऊपर है। बहुत ही बढ़िया जवाब है, तुम लोग तो सॉल्व कर लियो। तो दूसरा सवाल, व्हाट इज वर्क डन बाय फ्रिक्शन? एक्सीलेंट सवाल।
वर्क डन बाई फ्रिक्शन। ओके सर, कैसे निकालें वर्क डन बाई फ्रिक्शन? क्या फ्रिक्शन फोर्स कांस्टेंट है क्या? यार अगर ये इंक्लाइंड होता, नो सर। इंक्लिनेशन सेम होता तो आसान होता। ये तो आपने कैसा भी आर्बिट्रेरी दे दिया, क्या हम निकाल पाएंगे? ये मेरा फेवरेट सवाल है बच्चों, क्योंकि इसको जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने खुद से इसको सॉल्व किया था, क्योंकि वहां पे टीचर्स तो मिलते हैं। एक बच्चा ने पूछा और बहुत परेशान था, मुझे भी एक दिन लगे थे, सवेरे से रात तक परेशान रहा, देन क्लिक किया मुझे और खुद से सॉल्व कर दिया। इसलिए मेरा ये बड़ा फेवरेट सवाल है। एक काम करते हैं बच्चों, क्या करते हैं, यहां से छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx रहता है, बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx। ताकि सॉल्व करने के लिए टीचर से बताते हैं, हर बच्चा फाइनल आंसर याद रखता है, लेकिन कंसेप्ट नहीं क्लियर होता है। बच्चों छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लेते हैं dx, dx नहीं dr, ये dr है बच्चों। अब अलग अलग पॉइंट पे तो इंक्लिनेशन अलग है, सपोज ये थीटा है, इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? व्हाट इज फ्रिक्शन फोर्स एट दिस मोमेंट? एट दिस मोमेंट व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स? कहोगे सर इस पे mg का फोर्स नीचे, mg का ये कंपोनेंट, ये n है। एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट अगर ये एंगल बच्चों थीटा है तो n इज इक्वल टू mg cos थीटा है क्या? यस सर। ये बोलने के Yes. लिए सारा बच्चा बोल देगा कि हाँ सर, लेकिन बिना सोचे बोलता है। इसलिए mg cos थीटा बच्चों, बिकॉज ये जो फोर्स लगा रहे हैं ना, एक्सटर्नल फोर्स, वो टेंजेंशियल है, उसका नॉर्मल में कोई कंपोनेंट नहीं है। अदरवाइज हम इसका भी कंपोनेंट इधर लिखते। तो ये समझ में आया टेंजेंशियल का मतलब। दूसरी चीज बच्चों, स्लोली ले गया, स्लोली मतलब इसका वेलोसिटी नहीं है, वेलोसिटी नहीं है, दैट मींस इसका इस डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन नहीं, अदरवाइज कर्व पाथ में मूव करता, कुछ वेलोसिटी होता तो v²/r एक्सेलेरेशन होता। तो इधर नेट फोर्स 0 नहीं लिखते। ये दोनों पार्ट्स ना अच्छे अच्छे टीचर्स को भी नहीं पता होता, हालांकि सॉल्व तो कर लेते हैं। सो व्हाई वी आर राइटिंग n इज इक्वल टू mg cos थीटा हियर? These 2 पॉइंट मस्ट बी इंपॉर्टेंट। कम से कम 5% तो तुम्हें समझ में आना चाहिए। किसी को क्लियर हुआ क्या? यस सर। यस सर। गुड। ये अंडरलाइन कर लेना, आज अंडरलाइन कर लेना, याद करना बाद में जब नोट्स की सर ने कुछ कहा था यहाँ पे, ठीक है? चलो बच्चों, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू mg cos थीटा, ये हो गया फ्रिक्शन फोर्स नीचे, और डिस्प्लेसमेंट dr, ये हो गया बच्चों, सॉरी वर्क डन, dr कर दिया तो चलेगा, साइन माइनस, इसको इंटीग्रेट करना है बच्चों। देखो ये थीटा कांस्टेंट है क्या? थीटा कांस्टेंट नो सर। नहीं है। No. आर्बिट्रेरी चेंज करा, कैसे निकालें यार ये? इसका इंटीग्रेशन कैसे निकलेगा? लुक एट दिस टर्म, ये dr है, बताओ ये कितना है? व्हाट इज दिस? dr cos थीटा, cos थीटा। Cos थीटा। dr cos थीटा है ये। तो इसको मान सकते हैं कि dx से ऐसे ले लेते हैं,
अब यहाँ पे चलेगा छोटा सा डिस्टेंस, तो इसका भी छोटा सा डी आर आएगा। तो ये जो डी आर कॉस थीटा है बच्चों, वो तो ये डिस्प्लेसमेंट है, एक्स एक्सिस का कंपोनेंट है। ये सब बाहर, माइनस म्यू एम जी बाहर, और डी आर कॉस थीटा का इंटीग्रेशन जो होगा वो dx का इंटीग्रेशन, मतलब ये L माइनस म्यू एम जी इंटू एल। इज इट क्लियर? सर वो डी आर कॉस थीटा वाला नहीं समझा सर। ये लॉन्ग इंक्लाइन डी आर है। अब इस डी आर का कंपोनेंट ले लें एक्स डायरेक्शन में, तो डी आर कॉस थीटा ही कंपोनेंट होता है ना। तो Yes, sir. डी आर कॉस थीटा क्या है? अगर ये ऐसे जा रहा है तो डी आर कॉस थीटा इज द एक्स डिस्प्लेसमेंट। हाँ यस सर, समझ गया सर, थैंक यू सर। तो तुम लोग मेहनत करो और बहुत जल्दी, अब वर्क पावर एनर्जी जैसे ही खत्म होगा, फिजिक्स का एक दूसरा ट्रैक स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? तो थोड़ा फास्ट चलना है, तुम लोगों को मेहनत करना है बहुत जल्दी। विद इन नेक्स्ट वीक से तुम्हें हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स करके नया चैप्टर स्टार्ट होगा, ठीक है? तुम लोगों का रेजोनेंस के शेड्यूल से नहीं चलेगा, थोड़ा फास्ट चलेगा। यू हैव टू कोप अप, ओके सर। Yes. क्योंकि तुम्हें 11th में एनएससीपी भी देना है। एनएससीपी क्या होता है? एग्जाम में Yes, sir. क्या होता है बताओ? क्या होता है सर? एनएसईपी नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन इन फिजिक्स। क्या बात है। और एनएसईसी नेशनल स्टैंडर्ड Standard एग्जामिनेशन examination. Chemistry. केमिस्ट्री, बायोलॉजी, है ना? ये सब होता है। इसको कौन कंडक्ट करता है पता है? इसको कंडक्ट करने वाली टीम कौन सी है? कौन सी? नो सर। ये बच्चों जो ओलंपियाड होता है ना, उसका ये फर्स्ट स्टेज है। यहाँ क्वालिफाई करोगे, फिर आगे के लिए और क्वालिफाई करोगे। एनएससीपी होता है, देन क्वालिफाई करने के बाद आईएनपीएचओ होता है, इंडियन फिजिक्स। एनएसईएम नहीं होता, क्या होता है? एनएसईएम नहीं होता, एनएसईए ना, ईएम सर, एम। एम नहीं होता, एम नहीं होता, एम नहीं होता। इसको, इस पूरे को जो कंडक्ट करने वाली टीम है वो है नेशनल एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर। फिजिक्स वाले ही सब काम करता है। फिजिक्स टीचर का जो एसोसिएशन है वही ये सारा कंडक्ट करता है। बच्चों तुम लोगों को टारगेट करना है, सो ये सिलेबस थोड़ा सा आगे रहेगा, बढ़ाना है हमें। किसी को मन करता है तो करंट इलेक्ट्रिसिटी खुद से देखना शुरू कर दे। तुम्हें देखता है कितने बच्चे खुद से इनिशिएटिव लेते हैं। यू कैन गो एंड वॉच, मेरा भी लेक्चर जाके देख सकते हो, जब भी 12th में लिया है। करंट इलेक्ट्रिसिटी समझ में आ जाएगा, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। अगर टारगेट कर रहे हो सो यू कैन डू। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आ गया था ना? वर्क बाय फ्रिक्शन क्या आएगा? यस सर। Minus nu mgl. लेकिन बच्चों हमने, मैं पूछ देता हूं क्या, मुझे चाहिए वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई।
उसी क्वेश्चन में सर। यस, उसी क्वेश्चन, वर्क डन बाई एक्सटर्नल। देखते हैं कौन सा बच्चा सॉल्व करता है। अभिषेक ने मैसेज भी कर दिया, क्या बात है अभिषेक, बहुत ही बढ़िया। अब तो दिमाग चलना चाहिए। और भी बच्चे, आर्य जोशी, कौशल, अर्चित, अनुष्का, ओजस, रॉन्ग है आंसर यार, कैसे 0 हो सकता है? सॉरी सर, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है सर। यही तो मूव करा रहा है यार, यही तो है जो यहां से यहां तक रेज कर रहा है। या तो डेल्टा के प्लस डेल्टा यूज कर टू बर्गन बाय एक्सटर्नल फॉर्स से लिखोगे, या वर्क पावर इन सॉरी वर्क एनर्जी थ्योरम लिख लेता हूं। डेल्टा के तो क्या है बच्चों, 0 है। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस में कौन कौन सा फोर्स आया? वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस में वर्क डन बाय कैपिटल एफ जो निकालना है, प्लस वर्क डन बाय mg जो हमें आता है, प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन, आज खुश हो जाओ कि ये निकालने सीख लिया, प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल, ये भी पता है। ये कितना है बच्चों? 0। ये कितना है? 0 वर्क डन बाय फ्रिक्शन माइनस माइनस म्यू mg। mgl, ये कितना है? माइनस mgh, और ये निकालना है बच्चों, ठीक है ना? तो क्या हो गया, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू म्यू mgl प्लस mgh। ठीक है, सर हम्म, सर वो स्लोली मूव कर रहा है तो पूरे मतलब पूरे इसके लिए उसका जो वेलोसिटी होगा वो 0 होगा। इसका मतलब तो यही होता है कि स्लोली मूव कर रहा है, मतलब वेलोसिटी बहुत कम है, नेग्लिजिबल है, धीरे धीरे जा। तो पहाड़ पे चढ़ता है तो कैसे चढ़ता है, थक थक के चढ़ता है, थका हाफते हुए, वैसे ही धीरे धीरे पहुंच गया। यस सर, यस सर, थैंक सर हम्म, सर हम एफ के टर्म्स में नहीं निकाल सकते। किसके टर्म में बोलो कौशल? एफ सर एफ फोर्स एफ के टर्म्स में नहीं निकाल सकते। एफ फोर्स तो पता ही नहीं ना। अच्छा, मुझे लगा कि वो फोर्स दिया। हाँ फोर्स है, लेकिन एफ तो वेरिएबल है ना। एफ क्या है? वेरिएबल सर, तो वो हम वेरिएबल फोर्स का वो एफ डॉट डी एक्स करके नहीं निकाल सकते। यस कौशल, निकालेंगे एफ डॉट डी एस, लेकिन एफ पता होना चाहिए ना। तो लिखो ना एफ, वही लिखोगे, वही चीज आ जाएगा। स्लोली ले जा रहा है, स्लोली ले जा रहा है, तो बताओ एफ कितना है? एफ अभी है mg का, ये कंपोनेंट को बैलेंस कर रहा है, वही चीज है एफ। एफ जो है mg साइन थीटा प्लस म्यू एन mg कॉस थीटा, यही है ना। यस सर। और डिस्प्लेसमेंट किधर है? dr डॉट dr, लिख लो ऐसे, वर्क डन बाई एफ। टेंजेंशियल है बच्चों, तो ये डॉट में मतलब सिंपली कॉस थीटा हो जाएगा 0। दिस इज द वर्क डन बाई एफ। यही चीज करोगे यहाँ पे, देखो mg और dr साइन थीटा, देखोगे तो dr साइन थीटा क्या है? dr साइन थीटा जो है वो dy है, प्लस म्यू mg dr cos थीटा, dr cos थीटा क्या है? dx है, तो म्यू mg इंटू l, म्यू mg इंटू h। क्या कौशल, क्लियर हुआ? यस सर।
क्योंकि हमने ये निकाल लिया था इसलिए इसको यूज करते हैं। चलो। अब इसमें ना एक बहुत बढ़िया सवाल बनता है, बहुत बढ़िया जेईई एडवांस लेवल का सवाल। सर ये अलग क्वेश्चन है। कंसेप्ट वो है बच्चों, 3 ट्रैक दिखाया हूं। और बुकलेट से सॉल्व करना बच्चों, इजी सवाल बुकलेट में होगा, अच्छे वर्मा होगा सॉल्व करना। मैं कुछ अच्छे सवाल ले रहा हूँ। कहा कि बच्चों एक बॉल को ना यहां से छोड़ दिया, एक बॉल को छोड़ दिया, कोई एक्सटर्नल फोर्स और नहीं लग रहा है। कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? mg लग रहा है और फ्रिक्शन होगा। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है ना वो म्यू है तीनों में। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है? म्यू। और पूछता है कि फर्स्ट केस में वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड W1 है, सेकेंड केस में W2 है, थर्ड केस में W3। मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन ऑफ फ्रिक्शन। तो ये क्या होगा? तीनों इक्वल होगा या कोई ग्रेटर होगा? ठीक है, तो इसको छोड़ दिया, इट रीच टू बॉटम इन ऑल द केसेस। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स पूछा है बच्चों, और ये हमारे टेस्ट में आ सकता है। आई एम गिविंग यू 1 मिनट टाइम। एनीवन? यश सावंत ने कुछ आंसर दिया है, थोड़ा दिमाग लगाओ। सॉल्यूशन सारा पिछले एग्जाम्पल में था, मैंने सब कुछ बताया था। चलो, जो दिल में आ रहा है थोड़ा मैसेज करो। जैसे कौशल ने मैसेज किया, यश सावंत ने मैसेज किया, बड़ा अच्छा लगता है मुझे। और जो चुपचाप बैठे रहते हैं ना, मुझे मजा नहीं आता है। चलो, स्टार्टिंग फ्रॉम ओजस ने कहा इक्वल, यश ने कहा इक्वल, कनीसा बताइए इक्वल। बहुत बढ़िया। हेलो हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग, बोलो पूजा। सर मेरा वो यूजर आईडी और पासवर्ड लॉगिन में अच्छा, न्यू नहीं मेरा। एक सेकंड, तुम मुझे क्या करो ना, रेडियो का रोल नंबर मुझे व्हाट्सएप करो ना, मैं 2 मिनट में कर देता हूँ। जो रोल नंबर लेगा वही आईडी वही पासवर्ड, ठीक है?
चलो बहुत सारे बच्चों ने एकदम सही सही अब दिमाग लगाया है, वेल डन बच्चों। देखो इसमें स्लोली नहीं आ रहा है, कोई एक्सटर्नल फोर्स तो नहीं है, बट स्लोली नहीं आ रहा है। तो क्या चेंज क्या आएगा? अगर मैं बात करूं कि mg इधर लग रहा है, mg का एक कंपोनेंट इधर होगा, mg cos थीटा, और ये होगा n। यहाँ पे बताया इस केस में बच्चों n जो है वो mg cos थीटा के इक्वल है या ग्रेटर है या लेसर है? लेसर। So you will find that Less. is a lesser because इसका ना इधर एक्सेशन है। तो mg cos थीटा माइनस n इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r लिखोगे, n will be less than mg cos थीटा। यहाँ पे n will be more than, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास इधर है, n will be more than mg cos थीटा, है ना। सो वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा म्यू इंटू n इंटू डी आर। सारे केसेस में, लेकिन n इस केस में अलग होगा, इस केस में अलग होगा, इसमें सबसे ज्यादा होगा n, और फिर डी आर कॉस थीटा जब लिखेंगे तो वो सब में l आएगा। तो कैन बी कंक्लूड बच्चों कि इसका थर्ड केस का वर्क डन जो होगा हो जाएगा म्यू mg इंटू l। फर्स्ट केस का वर्क डन जो होगा वो होगा लेस देन म्यू mgl, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, और सेकेंड केस में ग्रेटर देन म्यू mgl। क्या ये चमका सबको? यस सर। यस सर। तो बताओ कि इसका इस सवाल का जो आंसर था पिछले के डिस्कशन में ही था कि नहीं? हमने कहा था कि स्लोली Yes, मूव कर रहा है ना, वो बताया था वहां पे, कुछ बच्चे सुने होंगे। ये बच्चों बहुत ही बढ़िया सवाल है। बच्चों ये फिक्स्ड स्फीयर है और स्मूथ है। इसको क्या किया, एक ब्लॉक को ना छोड़ दिया, इसको स्लाइटली पुश कर दिया, तो ये क्या कर रहा है, ऐसे स्लाइड कर रहा है। वी हैव टू फाइंड वेलोसिटी एट एंगल थीटा। इस समय इसका स्पीड क्या होगा? क्या क्या बच्चों, यहां से रिलीज कर दिया, छोड़ दिया, यहाँ पे अभी आया स्लाइड करते करते, तो इस समय इसका स्पीड कितना है इन टर्म्स ऑफ आर थीटा जी, इसके टर्म में। बच्चों क्या करें इसमें? कैन यू गेस कि सर इसमें हमें वर्क एनर्जी पावर वाला ही कंसेप्ट लगाना है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन वाला लगाना है? हम लोग न्यूटन्स लॉ नहीं लगाते हैं, बिकॉज यहाँ पे वेलोसिटी दिया हुआ, यहाँ पे पूछ रहा है दो पोजीशंस के बीच में कैसे गया, डजंट मैटर, एक्सेशन अलग अलग पॉइंट पे अलग होगा। सो क्या करते हैं बच्चों, फ्रिक्शन है क्या, नहीं है, कैन वी अप्लाई वर्क एनर्जी सॉरी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन बिटवीन दिस टू पॉइंट? यस
Yes, sir. So from mechanical energy conservation. तो क्या लिखो बच्चों, डेल्टा के प्लस डेल्टा यू दैट इज इक्वल टू 0। डेल्टा क्या हो जाएगा बच्चों, हाफ एम वी स्क्वायर, इनिशियल था 0, डेल्टा यू में ग्रेविटी का रहेगा। ग्रेविटी में तो हमें वर्टिकल डिस्टेंस चाहिए, दिस इज द डिस्टेंस, दिस इज आर, दिस इज आर कॉस थीटा। इतना नीचे आया है, कितना नीचे आया, आर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा बच्चों, एम जी आर, और ये प्लस लिखूं या माइनस लिखूं, नीचे आया माइनस, this equal to 0, so you will get half mv square is equal to mgr 1 minus cos theta। कोई बस बच्चे एब्सेंट भी है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एब्सेंट, 8 कौन है, 8 कौन है, नहीं 8 ईशा, अच्छा ईशा चौहान। ईशा जनरली 08 से ही ज्वाइन करो ना, सिंपली 08 अगर इस बैच में कर रहे हो तो। यस ईशा, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3, चलो सर, हाँ बोलो। सर वो आर आर कॉस थीटा कैसे होगा सर, वो आर ही होगा ना सिंपली तो। यहाँ पे पहले था, अब यहाँ आ गया तो नीचे कितना है, इतना है ना नीचे, यस सर, आर, यस सर समझ, आर कॉस थीटा, तो कितना नीचे आया, वर्टिकल हाइट कितना नीचे गया। आर कॉस थीटा। अगर ये डेल्टा यू नहीं लिखने हमारा है तो ऐसे लिख सकते हो, यूएफ माइनस यू आई। अब कहोगे सर रेफरेंस कहाँ लूं, तो मैं कहूंगा ठीक है रेफरेंस यहाँ ले लो। सपोज अगर रेफरेंस यहाँ लिया तो यूएफ हो जाएगा एम जी आर कॉस थीटा, और यू आई हो जाएगा माइनस एम जी आर, तो भी यही आ जाएगा। यस सर, थैंक यू। अच्छा मुझे चाहिए इस समय एन, फाइंड नॉर्मल फोर्स ऑन ब्लॉक एट एनी थीटा। ओके सर, बहुत ही सिंपल सा है, mg नीचे, mg का कंपोनेंट mg cos थीटा माइनस n दैट इज इक्वल टू m v स्क्वायर बाई r। mg cos थीटा माइनस n दैट इज इक्वल टू m v स्क्वायर बाई r, कितना हो जाएगा 2 mg 1 माइनस cos थीटा, बच्चों v निकाल लिया, n एज ए फंक्शन ऑफ थीटा आ गया, mg इंटू 3 cos थीटा माइनस 2। आई बात समझ में। यस सर, देखिए बच्चों देखो तो n जो है
स्टार्टिंग में देखें कि यहाँ पे n कितना है, cos थीटा जब थीटा 0 cos थीटा 1 है, n इज इक्वल टू mg है। जैसे जैसे नीचे आ रहा है n कम हो रहा होगा, जैसे जैसे नीचे आ रहा है ये बच्चों ये बढ़ रहा है और ये घट रहा है। एक समय ऐसा आएगा बच्चों जहां पे n 0 हो जाएगा, होगा ऐसा क्या? यस सर। यस जैसे जैसे नीचे आ रहा है यू विल फाइंड n इज डिक्रीजिंग एट अ मोमेंट एट अ पोजीशन n बिकम्स 0। इसका मतलब क्या होगा? इस सरफेस को वो छोड़ ब्लॉक स्लिप कर जाएगा। यस। तो ऐसे भी प्रैक्टिकली भी देखो, अगर स्फीयर को दिया है ना तो ऐसे आएगा ऐसे आएगा, एक पॉइंट तक आएगा उसका फिर छोड़ देगा, फिर ऐसे चला जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही फेमस सवाल कि फाइंड द एंगल विथ वर्टिकल वेयर द ब्लॉक विल लीव द कांटेक्ट। तो कांटेक्ट लीव करने का कंडीशन मैंने शायद पहले भी बताया है, n विल बी 0। नॉर्मल 0। तो लिख लो, क्वेश्चन ने आंसर भी बता दिया सर किस पॉइंट पे होगा। तो लिख लो फाइंड एंगुलर पोजीशन थीटा वेयर इट विल लीव द कांटेक्ट। एमबीएच का भाई आ रहा था बच्चों 2mg, बच्चों ये बहुत ही फेमस सवाल है। कॉस इनवर्स 2/3 पे ये कांटेक्ट लीव करेगा। अब मान लो मैं टेस्ट लूं, यही सवाल ले लूंगा तो मैं तुम्हें टेस्ट में ऐसे पूछूंगा, इसको 0 से रिलीज कर दिया, फाइंड द स्पीड व्हेन इट विल लीव द कांटेक्ट, मैं भी पूछ दूंगा, ठीक है ना। फाइंड द स्पीड व्हेन इट विल लीव द कांटेक्ट। इसको थोड़ा सा अगर मैं ज्यादा टफ पूछना चाहूं तो हम ये भी पूछ सकते हैं, ऐसे स्लाइड के यहाँ तक रहा, उसके बाद फिर ये प्रोजेक्टाइल हो जाएगा टेंजेंशियल, ऐसे जाके कहीं हिट करेगा तो कितना दूर पे हिट करेगा। तो ये हाइट है तुम्हारा, इसका वेलोसिटी इधर है, जी पता है, प्रोजेक्टाइल होगा, यू कैन फाइंड दिस। बच्चों स्टार्ट होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, लाइक उसका ही एक पार्ट हमने डिस्कस किया, मोशन इन वर्टिकल सर्कुलर पाथ। और ये तुम्हारे बुकलेट्स में सर्कुलर मोशन चैप्टर में, हंस रहे हैं बोलो। ये सर्कुलर मोशंस के चैप्टर में, बिकॉज रेजोनेंस का जो बुकलेट है वो वर्क पावर एनर्जी के बाद सर्कुलर मोशंस पढ़ना है। ये दोनों पे बेस्ड है बच्चों,
एक सिंपल पेंडुलम लिया एंड वी हैव गिवन सम वेलोसिटी v नॉट हियर। ये क्या कर रहा है, ऐसे जा रहा है, ये सर्कुलर पाथ पे जा रहा है। अगर मैं बात करूं कि लेट्स यहां पे अगर इसका वेलोसिटी सपोज v1 है या v है, सो यहां पे हम क्या इक्वेशंस लिख सकते हैं बच्चों। टेंशन सपोज T1 है, ये सर्कुलर पाथ पे जा रहा है, अलग अलग पॉइंट पे अलग वेलोसिटी होगा। सो इस पॉइंट पे क्या लिखूं, T1 plus mg is equal to mg नीचे लग रहा है प्लस T1 नीचे लग रहा है बच्चों, दोनों दैट इज इक्वल टू m v1 स्क्वायर अपॉन लेंथ सपोज l है स्ट्रिंग का l। अब बताना कि अगर स्ट्रिंग टाइट है, मतलब T1 कुछ है बच्चों, तो क्या कर सकते हो v1 पे m v1 स्क्वायर बाय l। ये जो क्वांटिटी है बच्चों ये mg से ग्रेटर होना चाहिए, क्योंकि T1 कुछ रहना, स्ट्रिंग को टाइट रखना है। दैट मीन्स, और जस्ट अगर कहा जाए कि कम से कम क्या वेलोसिटी हो सकता है, तो जस्ट T1 0 तो ग्रेटर इक्वल, मतलब v1 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट GL। और ये v1 क्या है, स्पीड एट टॉप मोस्ट पोजीशन। सर अगर v1 रूट GL से कम हो जाएगा तो mg बड़ा हो जाएगा बच्चों, टेंशन निगेटिव नहीं हो सकता है, तो क्या हो जाएगा, स्प्रिंग लूज हो जाएगा। तो अगर सर्कुलर पाथ पे चल रहा है तो यहाँ पे इसका स्पीड रूट GL से ग्रेटर या कम से कम रूट GL तो हो। इज इट क्लियर टू ऑल? yes sir। अब अगर मैं बात करूं बच्चों की यहाँ पे रूट GL होना चाहिए मिनिमम, तो यहाँ पे हम कितना वेलोसिटी दें कि ये सर्कुलर पाथ को कंप्लीट करें। तो दूसरा सवाल, फाइंड मिनिमम वेलोसिटी given at lowest position so that it will complete vertical circular path। बच्चों यहाँ का स्पीड मुझे मिनिमम पता है, यहाँ का निकालना है, इसके और इसके बीच में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। यश ने तो बहुत बढ़िया बता भी दिया आंसर, यार कैसे बता दिया यश? सर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। Yes. So from mechanical energy conservation between highest and lowest point, delta K plus delta U that is equal to 0 because टेंशन का कोई वर्क डन है नहीं। डेल्टा क्या हो जाएगा बच्चों, हाफ m v0 स्क्वायर माइनस हाफ m v1 स्क्वायर। डेल्टा U हो जाएगा बच्चों, सर v1 पहले रहेगा ना v0 के। हाँ मतलब चलो ये इनिशियल लिया, ये फाइनल लिया, तो v1 स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर। ये बच्चों इनिशियल और ये फाइनल है, तो फाइनल पोटेंशियल हो जाएगा mg इंटू 2L, इनिशियल लेता हूँ 0
हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, इसको इधर लेके चले जाओ, एम जी इंटू 2L प्लस हाफ एम V1 स्क्वायर। V1 का मिनिमम वैल्यू निकाल लिया बच्चों, ये हमेशा ट्रू है बच्चों, ये हमेशा ट्रू है। और ये मिनिमम जब लिखना है इसका भी वैल्यू मिनिमम पुट कर देते हैं, एम जी इंटू 2L प्लस एम जी एल अपॉन V1 स्क्वायर को GL पुट कर दिया दिस। सर वो -mg12 होगा ना? नहीं तो ऐसे लिख लेते हो, इससे तो ये तो है, इससे ग्रेटर है। सो V0 स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां से सॉल्व कर लो, 5GL आ रहा होगा, V0 इज रूट 5G। सर इसको इधर ले गया तो ये और ये दोनों पॉजिटिव रह गए। सर हम्म, सर या न्यू तो 0 नहीं था, फिर भी कैसे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा? यानी 0 था, म्यू 0 नहीं था ना? ये स्ट्रिंग है, सिंपल पेंडुलम है। तू कहीं कहीं घूमते रहता है यार। स्ट्रिंग कनेक्टेड है, म्यू कहाँ है, कहाँ टच कर रहा है, कहाँ सरफेस है। यस सर, समझा। थैंक यू। चलो अच्छा देखना, एक दूसरा सर्कल यहाँ बनाओ। मैं 2-3 पोजीशन लेता हूँ, 1 2, ये सपोज थीटा एंगल है और ये वर्टिकल सपोज फाई एंगल। यहाँ पे लेट्स वेलोसिटी v1 है और यहाँ पे वेलोसिटी लेट्स v2। इस पे इक्वेशंस लिखता हूँ। इस पॉइंट पे मैं क्या इक्वेशंस लिखूंगा, mg इधर लग गया है, यहाँ पे सपोज टेंशन T1 लिख रहा हूँ, विल राइट T1 माइनस mg cos थीटा that is equal to m v1 square upon L for 2 पॉइंट पे क्या लिखोगे बच्चों, T2 प्लस mg cos phi that is equal to m v2 square by L। अब बताओ कहां पे टेंशन 0 होने की प्रोबेबिलिटी है। अगर मैं फर्स्ट पॉइंट की बात करूं, m v1 स्क्वायर बाय L प्लस mg cos थीटा, ये mg cos थीटा प्लस ये कुछ, मतलब v1 0 भी है तो भी टेंशन 0 नहीं होगा। और यहाँ पे देखो T2 जो आ रहा है क्या आ रहा है, m v2 स्क्वायर बाय L माइनस mg cos phi।
मतलब जिस समय V2 एक लेवल से कम हो गया, जीरो भी नहीं, एक लेवल से कम हो गया, mg cos phi के बराबर हो गया ये, तो टेंशन जीरो हो जाएगा। दैट मीन्स स्ट्रिंग में स्लैक अगर इसका स्पीड कम होगा एक सर्टेन वैल्यू से, सो अगर इसका स्पीड सफिशिएंट नहीं है बच्चों तो एक पॉइंट पे जाकर स्लैक होगा। तो स्लैक करने का चांस, कैन यू टेल मी कि इसके नीचे तो नहीं है, वट एवर द v, बिकॉज टेंशन इज मोर देन दिस। इज इट क्लियर? यस सर। सारे बच्चों को क्लियर हुआ कि अगर स्ट्रिंग स्लैक करेगा, ऐसे अगर गया तो स्ट्रिंग ढीला कब पड़ेगा? इस लेवल के पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के नीचे कोई चांस नहीं है, इसके ऊपर हो सकता है। और अभी हमने क्या पढ़ा कि अगर V0 हमने ग्रेटर देन √5 GL दिया है तो ये कहीं भी स्लैक नहीं होगा, बिकॉज यहां भी नहीं हो रहा। जैसे जैसे ऊपर जा रहा है स्लैक करने का चांस है सबसे ज्यादा यहाँ पे। अगर यहां भी नहीं हुआ इस कंडीशन में तो कहीं नहीं होगा। अब बात करते हैं बच्चों, मैंने इसको थोड़ा सा वेलोसिटी दिया, थोड़ा सा मतलब यहां से यहां तक गया और रुक गया है, फिर वापस आया, तो स्लैक नहीं कर। इसको कितना वेलोसिटी दें कि यहां पहुंच सकता है? ये जो वेलोसिटी आएगा यहां पहुंचने का, तो यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन से करके बता सकते हो कि क्या वेलोसिटी आएगा। What is the velocity given here? So that it will just reach here, just reach this point. वो velocity जो आता है, what is v, so that a string just reach to horizontal level, the string becomes just horizontal, so that √2GL एनर्जी कंजर्वेशन कर लो। किसी ने बता भी दिया, कौशल ने बता दिया √2GL। सो मैं अब सुनना बच्चों, एट लोएस्ट पॉइंट अगर V0 लेस देन इक्वल टू √2GL है, क्या स्ट्रिंग स्लैक करेगा? नो सर। नहीं करेगा। अगर V0 ग्रेटर देन √5GL है, स्ट्रिंग स्लैक नहीं करेगा। करेगा। तो ये दोनों कंडीशन तुम लोग नोटबुक में लिख लोगे, स्ट्रिंग विल नॉट स्लैक। लेकिन स्ट्रिंग स्लैक कब करेगा बच्चों? जब इसके बीच का कोई वैल्यू होगा, √2GL से बड़ा, √5GL से कम। बच्चों में V0 इज इक्वल टू दे रहा हूं √4GL, मतलब 2√GL। Find the point where the string will slack. Find position where string will slack. तो जैसे मान लो ये थीटा पोजीशंस पे है, तो यहाँ पे लिख लो इक्वेशन mg का कंपोनेंट ये t, let at any position theta, क्या लिख लेते हैं बच्चों? P plus mg cos theta that is equal to mv² by L। सिंस स्ट्रिंग स्लैक कर रहा हूं उस पोजीशन पे तो t 0 हो गया जिस पॉइंट पे। अब देखो यहाँ पे थीटा निकालना है, बट v भी तो अननोन है, यहाँ का v क्या है नहीं पता, एक और इक्वेशंस लिखना पड़ेगा। कौन सा इक्वेशन लिखें? एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन है ना। तो स्लैक करने के लिए कंडीशन हमने क्या यूज किया बच्चों? टू स्लैक
t इक्वल टू 0 पुट कर दिया तो दिस इज इक्वेशन 1 और एनर्जी कंजर्वेशन बिटवीन दिस टू पॉइंट फ्रॉम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन from mechanical energy conservation यहाँ और यहाँ के बीच में डेल्टा के प्लस डेल्टा यू दैट इज इक्वल टू 0 हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी नॉट स्क्वायर डेल्टा यू बच्चों इसको रेफरेंस लेवल ले लेते हैं, ये हो जाएगा L cos थीटा, ये हो जाएगा L mgl 1 प्लस cos थीटा, ये हो गया फाइनल इनिशियल 0 हाफ m v स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m v नॉट स्क्वायर माइनस mgl 1 प्लस cos थीटा। अब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन से पुट कर दो वैल्यू, तो mv स्क्वायर बाई l कितना है, mv स्क्वायर इक्वल टू mgl cos थीटा, mgl cos थीटा ये बाई 2 हाफ m v नॉट स्क्वायर कितना है बच्चों 4gl माइनस mgl 1 माइनस cos थीटा। अब चेक कर लो mgl सब में है cos थीटा बाई 2 प्लस 4gl इज इक्वल टू mgl, तो यहाँ बचा 2 माइनस mgl कॉमन 1 प्लस cos थीटा। सही लिखा क्या, कहीं गड़बड़ कर रहे हैं, 2 माइनस 1 प्लस cos थीटा, कहाँ मिस्टेक किया है बच्चों, अच्छा यहाँ पे माइनस हुआ, सॉरी 3 cos theta by 2 that is equal to 1, this implies cos theta is equal to 2 by 3। ये इक्वेशन सॉल्व हो गया, ये क्लियर हुआ क्या अच्छा, एक दो पॉइंट और बता देता हूँ थोड़ा सा। कुछ पॉइंट्स और बता देता हूँ, मान लो v नॉट इज इक्वल टू यहाँ पे दे दिया कुछ, कितना दे दूं, लेट्स रूट 6gl, दिस इज होमवर्क, ये कंप्लीट करना है। इस पोजीशंस पे रूट 6gl दिया है, क्या ये वर्टिकल सर्कुलर पाथ को कंप्लीट करेगा, Yes, sir. यस सर, मुझे ना यहाँ पे चाहिए, दिस इज पॉइंट 1, this is point 2, this is point 3, ठीक है, ये तुम्हारा होमवर्क रहा, देखते हैं कि कितने बच्चे मुझे मैसेज करते हैं। लोएस्ट पॉइंट पे रूट 6gl, व्हाट इज t1 t2, इस पोजीशंस पे t2 और t3, पहला सवाल। दूसरा सवाल, a1 a2 a3, net acceleration at point 1, 2 and 3 respectively। Sir, instantaneous ना? और मैं हिंट दे देता हूं बच्चों,
अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो तुम लोग कैपेबल हो कि यहाँ पे V1 निकाल लोगे? निकाल लोगे? यस सर। अगर यहाँ पे V1 निकाल लिया तो इसको इस डायरेक्शन में फोर्स कितना रिक्वायर्ड है? mv1 स्क्वायर बाई एल सेंटीमीटर फोर्स कौन देगा? टेंशन का फोर्स देगा। तो टेंशन इक्वल टू इतना हो जाएगा। मैं पूछूं बच्चों किसका एक्सेलेरेशन कितना है इस डायरेक्शन में? कहोगे सर v1 स्क्वायर बाई एल है। लेकिन क्या ये a1 है या इसके पास और भी कोई एक्सेलेरेशन है? देन यू विल से दैट सर इसके जी। पास एक और एक्सेलेरेशन है, टेंजेंशियल रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। इधर कितना है? g। तो इसके पास दो एक्सेलेरेशन, 1 2। नेट कैसे निकालोगे तुम्हें आता है? इस पॉइंट पे बच्चों एक ही एक्सेलेरेशन है, टेंजेंशियल नहीं है, और यहाँ पे भी टेंजेंशियल। यहाँ पे एक एक्सेलेरेशन इधर होगा, एक इधर होगा। सर इज इट क्लियर? सर हाँ बोलो।